बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक के ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद। ये कोर्स सी शार्प बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल जो हमने स्टार्ट किया है, आज इसकी हम एक और वीडियो के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सी शार्प के अंदर कितनी टाइप्स की डाटा टाइप्स हैं और उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। उन डाटा टाइप्स के अंदर किस तरह का डाटा इंजेक्ट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उनकी मेमोरी रेंज कितनी है, कितनी रेंज तक उनके अंदर डाटा स्टोर होता है, वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप डाटा टाइप्स के बारे में जानते नहीं हैं, आप एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक डाटा टाइप जो है उसका स्पेसिफिक स्कोप है, उसकी स्पेसिफिक रेंज है, उसकी स्पेसिफिक मेमोरी कंजप्शन है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। तो आप अगर जानते हैं कि आपने कितनी टाइप का और कितनी रेंज का डाटा जो है आपने मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है, तो आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं और एक बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी डाटा रेंज क्या है और सबसे बेस्ट डाटा टाइप कौन सी होगी हमारे डाटा के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सी शार्प के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक डाटा टाइप्स के अंदर स्टोर होते हैं। जितना भी डाटा है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है डाटा टाइप्स सी शार्प ने प्रोवाइड की हैं। ये टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो टाइप्स हैं हमने इसको 3 तरह की कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगराइज़ किया है। पहले नंबर पे हमारे पास वैल्यू टाइप्स आती हैं कि वैल्यू टाइप्स वो हैं जिनके अंदर हम बाय वैल्यू डाटा जो है असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। रेफरेंस टाइप वो हैं जिनमें हम वेरिएबल्स को रेफरेंस के तौर पे डाटा असाइन करते हैं। और पॉइंटर के अंदर हम बाय एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स डाटा जो है स्टोर करवाते हैं। बेसिकली इस पॉइंटर्स के अंदर जो है वेरिएबल्स का या डाटा की लोकेशन सेव होती है और वो डायरेक्टली जो है मेमोरी ब्लॉक्स के ऊपर रीच करके उसको डाटा को रीड या राइट करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है डेसिमल नंबर्स। ये इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है। ये 128 बिट डाटा जो है मेमोरी कंज्यूम करती है रैम के अंदर। तो 128 बिट डाटा ये इसने लेना होता है। ये साइंड है, इसके अंदर आप नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों ही स्टोर करवा सकते हैं और ये इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आप स्टोर करवा सकते हैं। इसकी जो डाटा रेंज है वो -7.9 अप टू 10 की पावर 28 टू पॉजिटिव 10 की पावर 28 तक ये लाइज करती है। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम जो लिटरल यूज़ करते हैं वो डेसिमल का ही है। तो हम डेसिमल का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ डी नंबर। तो इसके अंदर जो है हम ये इतनी रेंज का डाटा जो है डाल सकते हैं, मतलब इतना बड़े से बड़ा नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव डाल सकते हैं। जैसे मैंने डेसिमल के अंदर कोई नंबर डालना है, जैसे मैं ये एक नंबर डाल रहा हूँ और इसको मैंने सेमी कोलन इनक्लोज कर दिया है, तो ये नंबर जो है बहुत बड़ा है। ये बिलियंस की वैल्यू है जो हमने एक डेसिमल के अंदर स्टोर करवाई है। अब इससे भी ज़्यादा भी करवा सकते हैं क्योंकि इसकी डाटा रेंज बहुत ज़्यादा है। ये 128 बिट का डाटा टाइप है। हम साथ साथ में इसको स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाते जाते हैं console.writeline के साथ, ताकि हम डाटा को रीड आउट कर सकें। तो इसमें जो हमारे पास है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे console.writeline और यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल और कॉलन डाल के आगे उसका हम रेफरेंस देंगे कि ये डी नंबर को प्रिंट करो भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी भी डाटा टाइप की जो रेंज है, जो उसका साइज़ है, उसको इसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि आप उसका साइज़ जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे मैं ये डेसिमल का साइज़ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा console.writeline
और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा डेसिमल साइज़, ये कितनी मेमोरी ले रहा है। तो उसके बाद जो है मैं कॉलन लगा के अंदर एक फंक्शन पास करूँगा जिसका नाम है साइज़ ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल और इसको सेमी कॉलन इनक्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एक तो ये जो डाटा हमने डी नंबर के अंदर डाला था, एक तो हमें ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा और दूसरा हम जो है इसका मेमोरी के अंदर साइज़ भी देख लेंगे कितना साइज़ डेसिमल जो है लेता है। आप चाहे डाटा आप इसमें एक नंबर डाल दें, मतलब कि आप सिर्फ 4 इसमें रख दें या 45 इसमें रख दें, इसने मेमोरी के अंदर उतनी ही जो है मेमोरी कंज्यूम करनी है, उतनी ही जगह लेनी है जितना इसका साइज़ है। तो इसलिए जो है आपने अपने डाटा की रेंज के लिहाज से वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है डबल की, ये भी नंबर्स है और इसके अंदर साइन डाटा मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ जो हैं आप डाल सकते हैं। इसकी जो रेंज है 5.0 से लेकर 10 पावर 324, मतलब कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डाटा डाल सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम डबल का लिटरल यूज़ करते हैं और मैं से कहता हूँ कि ये जो है एक नंबर हम NO से वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर डाटा डाल रहे हैं माइनस का, नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। इसी तरह मैं अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैंने क्या करना है, हमने जस्ट वही लाइन जो हैं जो हमने ऊपर डाली थी इनको हम कॉपी कर रहे हैं और नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे ताकि जो है हम इसको प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पे इसकी जो चीज़ें हैं हम चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डबल लिख देता हूँ, यहाँ पे भी डबल लिख देते हैं और यहाँ पे भी डबल लिखते हैं ताकि उसका साइज़ जो है हमारे पास कैलकुलेट होता रहे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो फ़्लोट की है। ये फ़्लोटिंग नंबर्स को, जैसे डबल और लॉन्ग जो है फ़्लोटिंग नंबर को स्टोर करते हैं, फ़्लोट भी फ़्लोटिंग नंबर को ही स्टोर करता है। इसकी डाटा रेंज जो है ये 32 बिट का है, वेरिएबल है और इसकी जो रेंज है -3.4 अप टू 10 की पावर 38 एंड अप टू सोन पॉजिटिव में यही रेंज है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने जो कीवर्ड या लिटरल यूज़ करना है वो फ्लोट का है। इसके लिए हम f का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर नेगेटिव डाटा जो है पॉइंट के साथ डाल देंगे। तो अभी जो है ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके साथ पोस्टफिक्स लगती है f की, कैपिटल F की, तो ये जो है फिर डाटा प्रिंट करता है। इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल के साथ भी हम पोस्टफिक्स लगा सकते हैं। उसकी हर एक डाटा टाइप की पोस्टफिक्स अवेलेबल हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमने फ़्लोट का डाटा जो है प्रिंट करना था, तो यहाँ पे हम f का रेफरेंस दे देंगे और फ़्लोट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे फ़्लोट का कितना साइज़ है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो इंटीजर की है, इंट के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं। 32 बिट डाटा टाइप है और इसकी रेंज जो है अप्रोक्सीमेट 2 ट्रिलियन से लेके -2 ट्रिलियन से लेके +2 ट्रिलियन तक ये वेरी करती है, मतलब अप टू 4 ट्रिलियन तक डाटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए इंट का लिटरल हम यूज़ करते हैं और इसके लिए मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर के नाम से और इसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, मगर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू जो है हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखूँगा एंट, क्योंकि हमने ये कॉपी किया हुआ है, तो हम यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट करते जाएंगे और इसको अपनी प्रोग्राम के अंदर जो है इस्तेमाल करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो लॉन्ग की है। तो लॉन्ग जो है ये इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, ट्रिलियन से भी ज़्यादा इसकी रेंज। अगर आपने बहुत बड़े बड़े नंबर, आपने बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप लॉन्ग जो लिटरल है, लॉन्ग जो डाटा टाइप है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या करना है, लॉन्ग का हमने कीवर्ड सेलेक्ट करना है, लिटरल सेलेक्ट करना है और इसका एक वेरिएबल बनाना है एल के नाम से, और इसके अंदर जो है हम माइनस की बहुत बड़ी वैल्यू जो है एक डाल देते हैं और साथ में ही इसको प्रिंट आउट भी करवा लेते हैं। तो लॉन्ग है और लॉन्ग का साइज़ भी हम चेक कर लेते हैं कितना बनता है जी, और इसका वेरिएबल जो है एल इसको
रेफरेंस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास अनसाइन लॉन्ग है। ये भी 64 बिट डाटा टाइप है, मगर इसकी रेंज जो है सिंपल लॉन्ग से डबल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है स्टोर होते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होते। तो इसके लिए हम जो लिटरल यूज़ करते हैं वो यू लॉन्ग का है। इसके लिए आपने एक वेरिएबल बना लेना है यू लॉन्ग, और इसके अंदर जो है हम पॉजिटिव की वैल्यू जो है बहुत बड़ी डाल देते हैं, जैसे ये वैल्यू है। अगर हम इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर जो है एरर आ जाएगा, मगर अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो फिर एरर नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाल दी है, तो अगर हम नेगेटिव का साइन ख़त्म करेंगे तो ये एरर फौरी तौर पर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम प्रिंट आउट करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे यू लॉन्ग। यहाँ पे हम उसका वेरिएबल रेफरेंस देंगे, यू अंडरस्कोर लॉन्ग था, यू अंडरस्कोर एल इसका था, और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे कि यू लॉन्ग का हमें साइज़ बताओ मेमोरी के अंदर कितना है। यहाँ पे भी हमने लॉन्ग डालना था और यहाँ पे हम यू लॉन्ग डालेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर यूनिकोड कैरेक्टर जो हैं स्टोर होते हैं, इसकी कोई रेंज नहीं होती, जितना आपका डाटा है उतनी मेमोरी कंज्यूम करता है ये। तो इसके लिए हम लिटरल यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का। और जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा नेम जो है इसके अंदर हमने करवाना है प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई नेम इज़ ABDULREHMAN अब्दुलरहमान। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको हमने डाटा साइन कर दिया है, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इसका रेफरेंस दे देंगे कि किस वेरिएबल को इसके ऊपर शो करवाना है। इसी तरह हम स्ट्रिंग का डाटा और साइज़ भी हम देख लेते हैं मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी लेता है ये। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का लिटरल पास करूँगा, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये यूनिकोड कैरेक्टर, तो इसका साइज़ जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मेमोरी के अंदर फ़िक्स लोकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो करैक्टर की है। तो करैक्टर जो है 1 बिट यूनिकोड करैक्टर है, इसके अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर स्टोर होता है। इसके लिए हम जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं 4 का, और इसके लिए जो हम वेरिएबल है वो सी का बना लेते हैं, और इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर डाटा लिखा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ के कर दो, और अगर मैं इसके साथ कोई भी और वेरिएबल डालूँगा तो वो एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि आप जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर डाल रहे हैं, इस वजह से जो एरर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हमने के का डाला है। अगर इसको हम प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे हमने करैक्टर शो करवाना है, तो उसका जो वेरिएबल है वो सी के नाम से है, और इसी तरह से करैक्टर जो है हम यहाँ पे भी इसका साइज़ भी देखते हैं क्या ये साइज़ शो करता है। तो ये इसका साइज़ जो है हमें बता देगा कि इसने कितने साइज़ लिया है। तो ये 1 बिट का साइज़ जो है मेमोरी के अंदर कंज्यूम करता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वो बाइट की है। बाइट जो है वो 8 बिट डाटा टाइप है, इसकी रेंज जो है 0 to 255 है। ये इंटीजर टाइप का डाटा है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। जैसे हमने कोई इमेज स्टोर करनी है या कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो उसको हम बाइट में कन्वर्ट करके इसके अंदर हम बाइट एरे के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसकी जो रेंज है 0 to 255 होती है। इसको डिक्लेयर करने के लिए आप बाइट का लिटरल यूज़ करते हैं, और इसके लिए मैं एक बी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इससे मैक्सिमम जो है 255 वैल्यू डिक्लेयर इसके अंदर स्टोर होती है। अगर मैं 256 करूँगा तो ये एरर देगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है 255 तक ही है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए सेम मेथड वही हम जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसका मेमोरी वेरिएबल रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे हम इसका लिटरल डाल देंगे कि भाई इसका साइज़ भी हमें बताओ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो एस टाइप है, एस बाइट है। इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर भी स्टोर होते हैं, और इसकी रेंज -128 से 127 तक होती है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए एस बाइट का लिटरल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एस बी = -128 अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम 129 कर देंगे तो ये एरर देगा कि इसकी रेंज से डाटा बाहर हो गया है। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो 128 इसकी ज़्यादा, क्योंकि इसकी रेंज जो है 127 तक वेरी कर रही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो शॉर्ट की है।
शॉर्ट जो है ये एक नंबर है, ये 16 बिट डाटा टाइप है और इसकी रेंज जो है 32,000 से लेके माइनस वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक है। तो इसके लिए हम जो लिटरल यूज़ करते हैं वो शॉर्ट का ही है। मतलब कि अगर आपने इतने छोटे छोटे नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं या मेमोरी के अंदर रखने हैं तो शॉर्ट सबसे बेहतरीन चॉइस है। तो इसके लिए जो है मैं एस टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ इसके अंदर 50,000 डाल दो, तो ये एरर देगा क्योंकि 50,000 इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज जो है 32,000 है। तो अगर मैं 32,000 करूँगा तो वो एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे हम इसका शॉर्ट दे देंगे और इसका मेमोरी एड्रेस दे देंगे। भाई इसका मेमोरी एड्रेस जो है इसके अंदर जो वेरिएबल का डाटा शो करवाना है वो एस का करवाना है और शॉर्ट इसका साइज़ देख लेंगे कितना है। और उसके बाद जो है हम अनसाइंड शॉर्ट भी अवेलेबल है इसमें कि आप जो है माइनस के बगैर जो है वैल्यूज़ इसमें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस की स्टोर होती हैं, पॉजिटिव स्टोर होती हैं, मगर यू शॉर्ट के अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50,000 की वैल्यू है तो मैं इसके अंदर पॉजिटिव स्टोर करा सकता हूँ क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 65,000 तक है। इसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए वही सेम मेथड है, यू शॉर्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पे भी हम यू शॉर्ट करेंगे और इसका साइज़ जो है हम देखेंगे क्या है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो डाटा टाइप है वो बूल की है। बूल जो है 8 बिट लॉजिकल वैल्यू स्टोर करता है, मतलब ट्रू और फॉल्स की। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम बूल का लिटरल यूज़ करते हैं और इसमें हम वैल्यू का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर हम फॉल्स की वैल्यू रख लेते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसे फॉल्स ही होती है, इसको ट्रू कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या स्टोर करवाया गया है और इसका वेरिएबल इसको असाइन कर देते हैं और साथ में ही इसका साइज़ भी देख लेते हैं कितना आया है। तो मैं यहाँ पे बाइट का वेरिएबल जो है लिटरल जो है पास करूँगा तो इसका साइज़ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो अभी इसको मैंने सेव कर लिया है। तो आपने देखा कि कितनी डाटा टाइप्स हैं जिसके अंदर, ये अभी सिर्फ वैल्यू डाटा टाइप थी जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिटरल आपने यूज़ करना है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है OBJ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया और साथ में ही नीचे जाके मैं इसको यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर मैं एक इंटीजर की वैल्यू रख दूँगा। तो इसे कहते हैं बॉक्सिंग, कि हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू डाल दी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर चूँकि वैल्यू नहीं जा सकती मगर हमने डाल दी है, तो ये बॉक्सिंग टेक्निक कहलाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अगर हम ऑब्जेक्ट को डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसे अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो ये रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स होती हैं। इसी तरह पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स जो हैं उसके बारे में हम डिटेल वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए डिक्लेरेशन मेथड जो है आपने क्या करना है, अगर आपने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो उसके साथ एक स्टैरिक लगा देना है और उसको एक वेरिएबल के साथ आपने डिक्लेयर कर लेना है। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है कोई भी वैल्यू आपने स्टोर करनी, मगर आपने को इसके लिए चाहिए कि आप जो है एक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करें एक्स का, उसके अंदर कोई वैल्यू रखें और फिर जो है एंड साइन के साथ उस एक्स का जो रेफरेंस है उसके अंदर पास करें। तो यहाँ पे जो है वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे कोई एरर है, पॉइंटर एंड द फिक्स साइज बफर में ओनली बी यूज इन अनसेफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये अनसेफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ होते हैं, जो प्रोग्रामर जो है कोड लिख रहा होता है वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इसका बेसिक सिंटैक्स यही है कि हम इसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो अभी जो है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। हम इसके बारे में डिटेल वीडियोस जो है एक और बनाएंगे, उसके अंदर स्टडी करेंगे सारे पॉइंटर्स को कि पॉइंटर कैसे वर्क करते हैं। तो अभी के लिए जो है हम इसको रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर शो होती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन खुद से टाइप करें और इसको देखें कि क्या मसले आते हैं
अगर कोई भी आपको एरर आता है या कोई मसला आता है या समझने में परेशानी हो रही है, डाटा टाइप्स को समझें, कितनी टाइप्स का डाटा आपको रिक्वायर है, तो आप इस तरीके से अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो अभी जो है हमारे पास आउटपुट विंडो शो हुई और उसके फ़ौरन बाद जो है वो क्लोज़ हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमने उसको रीड करने के लिए उसको कमांड नहीं दी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन की कमांड, और उसके बाद जो है हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो ये हमारे लिए स्क्रीन के ऊपर पॉपअप रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल है, इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवाई थी, उसका साइज़ 16 बाइट है, क्योंकि ये सारा साइज़ जो है बाइट के अंदर शो कर रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास डबल है, उसके अंदर ये वैल्यू डाली थी 8 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट का है, और उसके बाद डेसिमल 4 बाइट का है, लॉन्ग 8 बाइट का है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है जो डाटा टाइप है वो डेसिमल ही है, क्योंकि 16 बाइट मतलब 128 बिट का डाटा जो है बहुत बड़ी रेंज है। इसके अंदर आप ट्रिलियन के बहुत ज़्यादा, ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है आप इसके अंदर डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। मगर ये इसको यूज़ करने, अगर आपके पास इतना डाटा है तो तभी इसको यूज़ करें ना। अगर आपने मतलब कि 1000 तक वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवानी है तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो बर्डन पड़ेगा और वो लैग करना शुरू हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से ये सारे आप साइज़ देख रहे हैं, साइज़ और वैल्यूज़ जो हैं सारी उसने प्रिंट कर दी हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डाटा टाइप्स को हमने कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी रेंज क्या है, और कितने बिट का, कितने बाइट का डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और किस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को चूज़ कर सकते हैं, अपनी डाटा टाइप को चूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।